हेलो स्टूडेंट, आपका जो प्रीवियस टॉपिक था वो चार्ज कैरियर्स वगैरह फिनिश हो चुका है और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक ड्रिफ्ट मोशन ऑफ चार्ज कैरियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आज का। आज की क्लास का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज ड्रिफ्ट मोशन। देन ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटरमाइन चार्ज कैरियर्स की ड्रिफ्ट मोशन। देखिए, आपके पास एक कंडक्टर वायर है। इस कंडक्टर वायर को लिया गया है, इट इज कनेक्टेड विद बैटरी। ये बैटरी से कनेक्ट किया गया है, दैट इज माइनस एंड प्लस। इट इज कनेक्टेड विद बैटरी। क्लियर? देखिए, ड्रिफ्ट मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी consider an electron is charge carriers in conductor. First of all, we determine electron is a charge carrier in conductor. और ये कंडक्टर वायर है, इसका मतलब ये क्या होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्ट हो गया, ये नेगेटिव वोल्टेज कनेक्ट हो गया। देखिए, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन इट because this is conductor wire। क्या है ये बेटा? कंडक्टर वायर है। ठीक है, इस कंडक्टर वायर में चार्ज कैरियर्स आप इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है कि इस कंडक्टर वायर को जैसे ही आपने प्लस से कनेक्ट किया और इस कंडक्टर वायर को आपने माइनस से कनेक्ट किया, तो नाउ व्हाट वी कैन calculate electric field from positive to negative due to the electric force। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो F इज इक्वल टू क्या होगा? Q। क्लियर? मीन्स यहां पे सिंप्लीफिकेशन हो चुका है कि चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण फोर्स लगेगा। देखिए बेटा, लीनियर चार्जेस अलग थिंग है, करंट कैरिंग वायर अलग चीज है। यहां पे साफ है कि दिस कंडक्टर वायर विल बी कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ बैटरी एंड पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड ऑन दिस टर्मिनल एंड नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड ऑन दिस टर्मिनल। ठीक, और प्लस से माइनस की बात करते हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव यहां पे वोल्टेज डिफरेंस V कैलकुलेट होगा। क्लियर? लेकिन जो कंप्लीट कैलकुलेशन होगी वो ओनली इलेक्ट्रॉन बेस्ड होगी। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि देयर आर मेनी टाइप ऑफ नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन इट। और जब इन इलेक्ट्रॉन्स पर बैटरी के थ्रू वोल्टेज अप्लाई करने के कारण फोर्स लगता है, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूविंग रैंडम मोशन, अंडर रैंडम मोशन। इसका मतलब क्या होगा बेटा? ऑल इलेक्ट्रॉन moves under random motion। Clear? All electron moves under random motion। तो यहां पर जब सभी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर जाएंगे या फिर कोलाइड करेंगे, तो यहां पे दो केस होते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी? टक्कर होगी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? वन इलेक्ट्रॉन कोलाइड टू द अनदर इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो कोलाइड विथ वॉल ऑफ द कंडक्टर। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ टक्कर कर सकते हैं? या तो वो जो कंटेनर आपने दिया है कंडक्टर वायर, उस कंडक्टर वायर की वॉल से वो कनेक्ट हो सकते हैं। कॉलिजन। तो यहां पर क्या होगा बेटा? कॉलिजन होगा। क्लियर? कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स हैपनिंग इन दिस ड्रिफ्ट मोशन। तो ड्रिफ्ट मोशन एक पर्टिकुलर कंडक्टर वायर के टर्मिनल्स पर वोल्टेज अप्लाई करने के कारण उस इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होगा। और आपको पता है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में ली जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कहां फ्लो होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे। एंड ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ दीज चार्ज कैरियर्स,
it is happening under the drift motion and moving of electrons under drift velocity या drift speed, and all electrons have unique speed that is called as drift speed VD. Clear? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर ड्रिफ्ट मोशन को आप नंबर ऑफ 3 टर्म्स से डिटरमाइन कर सकते हैं. पहला टर्म है बेटा ड्रिफ्ट स्पीड, या फिर इसे जनरली कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. फर्स्ट पॉइंट हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सेकेंड आपके पास हो गया रिलैक्सेशन टाइम. क्या हो जाएगा बेटा? रिलैक्सेशन टाइम. तो से डिनोट करेंगे, वीडी से डिनोट करेंगे, और लास्ट है मीन फ्री पाथ, और दैट इज मीन फ्री पाथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर नंबर ऑफ 3 टर्म्स को आपको कनेक्ट किया जाएगा, और नंबर ऑफ 3 टर्म्स को आप क्लेरिफिकेशन के बाद आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स. देखिए बेटा, जब किसी पर्टिकुलर कंडक्टर वायर को किसी भी बैटरी से नहीं कनेक्ट किया गया है तो ऑल चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट इन इट मींस यहां पर ऑल चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट विद इन रेस्ट कंडीशन. तो इसमें जब कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब यहां पे करंट फ्लो नहीं हो रही. इसका मतलब आई की वैल्यू क्या रहेगी? 0. तो व्हाट इज द इनिशियल थर्मल स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स? दैट इज 0. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल स्पीड की बात करते हैं. और इनिशियल स्पीड क्या होगी? u. क्लियर? तो u एवरेज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, सपोज एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो un डिवाइड बाय n, और दिस इज u एवरेज इज इक्वल टू 0. आपको पता होना चाहिए जब किसी पर्टिकुलर कंडक्टर वायर को किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी रेफर्स टू इनिशियल थर्मल स्पीड, और जो रूम टेम्परेचर पे जो स्पीड होगी वो इनिशियल थर्मल स्पीड कहलाएगी. और ऑलरेडी ऑल चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैव इनिशियल थर्मल स्पीड इज इक्वल टू द 0. इसका मतलब आप जब इस टॉपिक को रीड आउट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन कंपल्सरी है कि u always is equal to the u1 plus u2 plus u3 dash dash un divided by n is equal to 0. देखिए बेटा, क्लियर? जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का इनिशियल स्पीड क्या है? 0. क्लियर? अब ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होगा? QE, या F इज इक्वल टू क्या होगा? ma. क्योंकि मास पार्टिकल है तो ये एक्सेलरेशन शो करेगा. तो इनिशियल स्पीड अगर 0 है, ये इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है. फिर भी पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करें तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर t सेकंड की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो स्पीड होगी वो होगी v इज इक्वल टू u प्लस at. तो u को 0 पुट करेंगे तो फाइनलाइज जो स्पीड होगी वो एक्सेलरेशन और टाइम का मल्टीप्लीकेशन होगा. ठीक है? व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम? जब पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं या कोलिजन स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जो कोलिजन स्टेट डेवलप करेगा उसमें क्या होगा बेटा? t टाइम पीरियड लगेगा. तो दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम. और विदाउट बीइंग कोलिजन एक पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में जितनी डिस्टेंस को कवर करेगा वो बेटा मीन फ्री पाथ कहलाएगा. ऑलवेज one particles cover lambda 1 and another particle cover lambda 2 and another particle cover lambda 3 and so on. All particle cover lambda n. So what is the average mean free path? जो मीन फ्री पाथ है वो होगा लैम्डा 1 2 डैश डैश लैम्डा n डिवाइडेड बाय n. क्लियर? तो लैम्डा यहां पर लैम्डा 1 एक इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई डिस्टेंस होती है, लैम्डा 2 दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई डिस्टेंस होती है, एज वेल एज नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है. तो व्हाट इज द एवरेज मीन फ्री पाथ? दैट इज लैम्डा.
और लैम्डा वुड बी द एडिशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो ये दो वैल्यू आपको एवरेज लेनी है। ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी या स्पीड से एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर्स उस कंडक्टर में पार्टिसिपेट करता है या मूवमेंट करता है, उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। दैट इज द यूनिक स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर्स या यूनिक स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ड्रिफ्ट मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स के नंबर ऑफ 3 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर है। फर्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेकेंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट मोशन जिसे करें, सेकेंड है आपके पास रिलैक्सेशन टाइम, और थर्ड है मीन फ्री पाथ। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आप ये सीखिए कि पर्टिकुलर जो ड्रिफ्ट मोशन है उस ड्रिफ्ट मोशन का यहाँ पे वर्किंग क्या है। आपको पता है जब एक कंडक्टर के 2 टर्मिनल होते हैं, उन दोनों टर्मिनल को आप किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रॉन मोमेंट उसमें क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ऑल रैंडम इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सभी एक दूसरे की तरफ ऐसे वैसे भागेंगे। इसका मतलब या तो वो खुद से टकराएंगे या फिर वो दीवार से टकराएंगे। जैसे कि आपने सुना होगा जब क्लास में बच्चे मस्ती करते हैं या स्टूडेंट शैतानी करते हैं और अचानक से कोई टीचर आ जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे? या तो बच्चे बच्चे से टकराता है या दीवार से टकराता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं मैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कैलकुलेशन करनी है और मोबिलिटी आपको पढ़ाई जाएगा यहाँ पे। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ रहा है बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जनरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आना रहता है। देखिए बेटा टॉपिक है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसे कहेंगे अपन v। ठीक है, देखिए बहुत ही सुपर और अच्छा टॉपिक है, तो उसको कैलकुलेशन और डेरिवेशनल थीम पे देखते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डायग्राम बनाना है और इस डायग्राम में आपको समझना है कि व्हाट्स हैपनिंग इन इट। ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपने प्लस लगाया और यहाँ पे माइनस लगाया। देखिए बेटा, देर आर मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस कंडक्टर और यहाँ पर एक बैटरी से इसे कनेक्ट किया गया है। तो व्हाट्स हैपनिंग इन इट, इसके अंदर क्या होने वाला है? आपने लिया एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन और इस प्रकार नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉजिटिव टर्मिनल से और इस नेगेटिव टर्मिनल के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा? तो जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो वो हो गया V। क्या हो गया? V। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देखिए, प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, तो दैट इज पॉजिटिव वोल्टेज, दैट इज नेगेटिव वोल्टेज। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? इस डायरेक्शन में होगा। दैट इज करंट कैरिंग, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा। क्लियर? वो मैंने बाहर डायरेक्शन से शो कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइडेड होगा। तो लगने वाला जो फोर्स होगा वो कहां पे होगा? F इज इक्वल टू QE, इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि हमेशा आपको ये डिटरमाइन करना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे लेंगे तो वो कहां पे होगा? प्लस की डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव टर्मिनल पे लेंगे तो वो कहां पे होगा? माइनस की डायरेक्शन में होगा। तो आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, ये हो गया F। ठीक है, इसे आप जनरली F इज इक्वल टू QE लेंगे। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करता है, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन बेस देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द कैलकुलेशन। F इज इक्वल टू MA क्वेश्चन फर्स्ट, एंड व्हाट इज द अनदर कैलकुलेशन? F इज इक्वल टू QE सेकेंड कैलकुलेशन। बस यही देखने को आपको मिला है। इसका मतलब पॉजिटिव वोल्टेज से नेगेटिव वोल्टेज की आप जा रहे हो तो V पोटेंशियल अप्लाइड ऑन कंडक्टर वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट इन इट। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्लस में आएगी वो माइनस में आएगी, वो डिपेंड करता है चार्ज थ्योरी के ऊपर। यहाँ पे बात करते हैं
F इज इक्वल टू क्यू, दोनों को आप बराबर कर दीजिए। क्यू इज इक्वल टू एम ए। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन जो आपके पास आएगा वो आएगा बेटा क्यू ई अपॉन एम। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन दिस केस? फर्स्ट केस में अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज के रेफरेंस में बात करते हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है क्यू ई अपॉन एम, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे फॉर एन इलेक्ट्रॉन, तो Q would be minus of E. Clear? तो what is the acceleration of an electron? Minus EE upon M. देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ क्लियरिफाइड हो चुका है। क्लियर? तो what is the acceleration of an electron? Minus EE upon M. क्लियर? ये यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। सेकेंड केस ये देखते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होना चाहिए? अगर इनिशियल थर्मल स्पीड उसका u जीरो है, इनिशियल थर्मल स्पीड उसका u जीरो है, तो टाइम पीरियड के बाद उसकी जो स्पीड होगी उसके लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, उसको यूज करेंगे। देखिए इनिशियल थर्मल स्पीड की बात करें तो इनिशियल थर्मल स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स वुड बी जीरो। क्लियर? तो आपको पता है इसको नोट करना पड़ेगा, इनिशियल थर्मल स्पीड ऑफ ऑल एन इलेक्ट्रॉन, तो u इज इक्वल टू u1 प्लस u2 डैश 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 un डिवाइडेड बाय n। क्लियर? और इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मैं रिलेक्शन टाइम के साथ उसको ऐड करूंगा। आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन कब एप्लीकेबल होती है? जब ऑल पार्टिकल्स इन मोशन कंडीशन हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इन दिस कंडक्टर वायर ऑल इलेक्ट्रॉन आर बीइंग रिलेटेड विद सेम एक्सेलरेशन, मतलब यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। तो वी कैन अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या अप्लाई कर सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? देखिए नाउ फॉर कैलकुलेशन ऑफ drift velocity, we can apply first equation of motion. Now for calculation of drift velocity we can apply its equation. We can apply फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? आप फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। क्लियर? अब देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, उस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपके पास vd1 होगा, दैट इज u1 इनिशियल स्पीड प्लस a⁴1। क्लियर? सेकेंड इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के केस में बात करें तो दैट इज vd2 इज इक्वल टू u2 प्लस a⁴2। इस प्रकार नंबर ऑफ nth इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है और nth इलेक्ट्रॉन के लिए vdn होगा, दैट इज un प्लस a⁴n। क्लियर? तो आपके पास है vd1, vd2 एंड vdn अप टू द vdn। तो नाउ व्हाट इज द फाइनलाइजेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी? vd क्या होगा? vd शुड बी द एवरेज कंडीशन ऑफ vd1, vd2 डिवाइडेड vdn। तो जो vd होगा आपके पास वो इन सब का क्या होगा? एवरेज होगा। तो नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू
एवरेज ऑफ ऑल ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन सबका क्या लेंगे हम, एवरेज लेंगे। तो देखिए नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन सबका बेटा आपको क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू Vd1 प्लस Vd2, Vd1 प्लस Vd2 प्लस Vd3 प्लस Vdn डिवाइडेड बाय n। प्लस आपको वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो गया Vd इज इक्वल टू U1 प्लस A1 U2 प्लस A2 प्लस UN प्लस A2n प्लस डिवाइडेड बाय n। क्लियर? इस इक्वेशन को आपको सोल्व आउट करना है, तो इक्वेशन वुड बी सोल्व बाय द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन। Vd इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस UN डिवाइडेड बाय n प्लस A कॉमन, और ये हो जाएगा आपके पास टो 1 टो 2 टो n डिवाइडेड बाय n। देखिए आपके पास इस कंडीशन को सोल्व आउट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट है इनिशियल थर्मल वेलोसिटी, और इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए आपके पास है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा Vd इज इक्वल टू U प्लस A टो। क्या हो जाएगा, Vd इज इक्वल टू U प्लस A टो। आपको पता है इक्वेशन नंबर 1 U की वैल्यू क्या देता है, 0। तो पुट U इज इक्वल टू 0, नाउ Vd इज इक्वल टू A टो। क्लियर? यहां पर आने के बाद आपको A की वैल्यू पुट करनी है। पूरा इक्वेशन डेरिवेशन सिक्वेंशियल मेथड से सॉल्व किया है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अप्लाई करनी है। ठीक है बेटा, पुट ए वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पुट करनी है। देखिए पुट ए इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम, तो हो जाएगा Vd इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन रिलैक्सेशन के टाइम। पहला पॉइंट क्या है बेटा, देखिए फर्स्ट पॉइंट यहां पर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेटेड विद रिलैक्सेशन टाइम। सेकेंड पॉइंट है आपके पास माइनस ई टो अपॉन एम कैपिटल। सेकेंड पॉइंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब आपको पता है नेक्स्ट पार्ट पे आप नोट करेंगे, वी नो दैट, देखिए V इज इक्वल टू होता है ईडी। क्या होता है, V इज इक्वल टू ईडी। तो यहां से E इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन D, बट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन, potential taking negative and length of the wire is small। इसका मतलब E की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस V अपॉन L। व्हाट इज दिस, E is equal to minus V upon L. What is this? This is electric field value in current carrying wire. इस E की वैल्यू को कहां कैलकुलेट करेंगे, इस जगह कैलकुलेट करेंगे। कीजिए, पुट कीजिए इस जगह। Now put Vd is equal to
ई की वैल्यू को यहां फिट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ई टो अपॉन एम एल मल्टीप्लाई विथ पी। ठीक है, ये आपका थर्ड रिलेशन आया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड विद applied potential. The number of three relations are completed in here. First, drift related to the relaxation time. Second, drift velocity related to the electric field, and drift velocity related to the applied voltage. Clear? यहाँ पे बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, बट टेकन वोल्टेज टू बी नेगेटिव फॉर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण माइनस वी यूज किया है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर, दैट इज एल। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड डेरिवेशन था, ये कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? चलो, नाउ व्हाट इज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आपको नॉर्मली जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है वो यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0, एक इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, दैट इज 0, प्लस फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम मल्टीप्लाई विथ टो। तो उन दोनों का एवरेज ले सकते हैं, दैट इज एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बेटा मोबिलिटी। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोबिलिटी, और मोबिलिटी को म्यू से डिनोट किया जाता है। क्लियर? देखिए, व्हाट इज द मोबिलिटी? मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी इज रिलेटेड टू द मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ये होता है कि उस कंडक्टर वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है उसे आप क्या कहेंगे? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उन्हें मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो मोबिलिटी उसके फ्लोटेशन को रिप्रेजेंट करती है। अकॉर्डिंग टू द मोबिलिटी, यहां पे आप बात कर सकते हैं द वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई, बिकॉज आपको पता है वीडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ई टो अपॉन एम इंटू कैपिटल ई। यही आपको अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करवाया है। The drift velocity is being related to the Vd is equal to minus E upon m into tau. So that is will be set out minus E tau upon m multiply with E. तो यहां से क्या सीखने को मिला? The drift velocity is directly proportional to the electric field. कैरिंग करंट वायर के दोनों टर्मिनल के बीच में अप्लाइड पोटेंशियल के कारण जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही ज्यादा होगी। तो मोबिलिटी एक कांस्टेंट है। The Vd is equal to mu into E. Now, mu is equal to Vd upon E. Clear? What is the unit? देखिए बेटा, वेलोसिटी या स्पीड मीटर अपॉन सेकेंड में होता है, दैट इज वोल्टेज अपॉन मीटर। तो यहां कैलकुलेट करते हैं मीटर अपॉन सेकेंड डिवाइडेड बाय वोल्ट अपॉन मीटर। व्हाट इज द वैल्यू? मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। क्या होगा? मीटर तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वोल्ट सेकेंड। व्हाट इज द डायमेंशन? डायमेंशन यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी m1 सॉरी वेलोसिटी m0 l1 d माइनस 1। क्लियर? बात करते हैं न्यूटन अपॉन कूलम पे। तो न्यूटन का m1 l1 d माइनस 2 डिवाइड बाय कूलम, कूलम में आ जाएगा आपके पास a1 d1। तो व्हाट इज द डायमेंशन? डायमेंशन देखिए m माइनस 1। मैंने आपको मीटर अपॉन सेकेंड से m0 l1 t माइनस 1 पढ़ा है, न्यूटन से m1 l1 t माइनस 2 डिवाइड बाई कुलाम। तो कुलाम से क्या है बेटा? a1 और t1। ठीक है, तो यहां पे जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा बेटा m माइनस 1। तो ये m0 और m1 से m माइनस 1 हो गया।
L1 से L1 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो गया L0, ये कैंसिल आउट हो गया। T की वैल्यू देखिए, T की वैल्यू +2 आएगी और A -1 आएगा। इसका मतलब आउटपुट क्या हो रहा है, M-1 L0 T2 A-1। देखिए एक बार और समझा देते हैं। मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मीटर अपॉन सेकेंड डिवाइडेड बाय न्यूटन अपॉन कूलम्ब। मीटर अपॉन सेकेंड से L1 T-1 M1 L1 T-2 डिवाइड बाय कूलम्ब, तो A1 T1। व्हाट इज द आउटपुट, M-1 L1 से L1 कट गया तो L0 T1 T-1 कैंसिल आउट, T-2 पर जाके T+2 और A+1, सॉरी यहां पर +1 आएगा। तो व्हाट इज द डायमेंशन, द डायमेंशन इज M-1 L0 T2 A1, that is the dimension of mobility. Mobility is being related for the constant and that is unit and dimension is very very important, क्योंकि जनरली ये पूछी जाती है कि मोबिलिटी की यूनिट एंड डायमेंशन को नोट कीजिए। तो ये मोबिलिटी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट लेंगे बेटा, उसमें मोबिलिटी विद रिलेटेड ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रिलेटेड बीइंग